सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। मैं निवेदन कर रहा था, सत्य चित आनंद कौन है? कहे जिसने पूरे संसार का सृजन किया है, पूरे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति और पालन और अपने में विलीन कर लेने की चीज जिसमें क्षमता है। त्रितापों को जो दमन कर दे, दैहिक, दैविक, भौतिक, ये तीन ताप हैं, जिसमें इन तीनों तापों को दमन करने की क्षमता है। विश्व की उत्पत्ति, पालन, अपने में समाहित कर लेने में जो सक्षम है, सत्य चित आनंद का जो स्वरूप है। सत्यम श्री कृष्णाय वयम नुमः, वयम नुमः श्री कृष्णाय। हम सब भगवान ऐसे कृष्ण को चरणों में वंदन करते हैं। ऐसा यहां वंदना किया, शुकदेव के चरणों में वंदन किया, फिर याद किया है उस भूमि की जहां के अभी आप लोग कह रहे थे कि वहां भी महाराज श्री ने कृपा किया। वहीं से असल में शुभारंभ हुआ है इस यज्ञ का, इस यात्रा का, इस ज्ञान की गंगा का प्रवाह वहीं से शुभारंभ हुआ। कि नैमिषे निमिष क्षेत्रे, वो नैमिषारण्य। कल महाराज श्री कह रहे थे, चर्चा हम लोगों की हो रही थी फ्लाइट में, तो कहे 4 स्थान, सप्तपुरियां महाराज सब गिना रहे थे। 4 क्षेत्र हैं। तो उसी में चर्चा आते आते कहे कि अरण्य कितने हैं? तो कहे 4। वैकुंठ कितने हैं? महाराज ने कहा 8। तो फिर इसका नाम सबसे पहले आया। इस धरातल पर अष्टमे मूर्तयः सन्ति। इस पृथ्वी पर 8 वैकुंठ हैं बंधुओं। 8 में आप इधर आए हुए हैं, ये दक्षिण में हैं, हम आप सब दक्षिण में हैं। 4 उत्तर में वैकुंठ हैं और 4 दक्षिण में हैं। नैमिषे सूत आशीनम अभिवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीण। भागवत का एक एक मंत्र ये अनुष्टुप छंद में गाया है सूत महाराज ने। नैमिषारण्य की याद किया, उस भूमि की याद किया। नैमिषारण्य में क्या है? वहां पर 88,000 ऋषियों की साधना की भूमि, और आज भी वो बिल्कुल शांत है। आज भी वहां कोई पॉल्यूशन नहीं है, ज्यादा भौतिकता नहीं है, कम में भी काम चल जाता है। वहां अगर जेब में नहीं है कोई ज्यादा हिसाब किताब, ज्यादा जेब गर्म नहीं है, अगर ठंडी भी है तब भी चलेगी, कोई बात नहीं, सब हो जाएगा काम। ऐसा नैमिषारण्य है। वहां तो गर्मा गर्म पकौड़ी हमेशा तैयार रहती है महाराज जी, और सस्ते में काम चलता है। 2 रुपए 5 रुपए में भी हो जाता है। ऐसी भूमि जो साधना की भूमि है, और जिसने साधना किया तो साधना का फल तो है। शौनक महाराज जो 88,000 ऋषियों में अग्रगण्य हैं, उन्होंने 88,000 ऋषियों में
87,999 ऋषियों के अग्रगण्य शौनक महाराज, इन्होंने सूत महाराज के चरणों में बैठ के निवेदन किया और कहा, महाराज आज मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। कहे क्या मुझे पता है आप बड़े पुराण के ज्ञाता हैं, इतिहास के जानकार हैं, इसलिए आपसे मैं कुछ पूछना चाहता हूं। शौनक महाराज कहने लगे, हम लोगों के जीवन में जो अज्ञानता है उसको आप, उस अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर करने के लिए आप सूर्य के समान हैं। आप में जो ज्ञान है उस ज्ञान के प्रकाश से हमारे अज्ञानता का सारा अंधकार छट जाएगा, दूर हो जाएगा। मुझे कोई ऐसी कथा सुनाए, मुझे कोई ऐसी गाथा सुनाए प्रभु, जिससे समस्या का समाधान हो जाए। आने वाला समय बड़ा विचित्र है। शौनक जी कह रहे हैं, कब? लाखों वर्ष पहले। और ऐसी कोई कथा सुनाए जो कानों के लिए प्रिय हो। मम कर्ण रसायनम कथासारम, आप कथा सुनाए, कथा का जो मूल तत्व है रस रस पिलाएं। कथासारम तो वो हो कैसा? मम कर्ण रसायनम, मेरे कानों के लिए रसायन बटी का काम कर जाए। और ऐसी कथा हो, आने वाले टाइम माने इस समय की याद करते हुए शौनक ऋषि मान ने कहा था कि महाराज ऐसी कथा सुनाएं जिससे भक्ति, ज्ञान, वैराग्य की प्राप्ति हो। माया, मोह, अहंता, ममता से थोड़ा सा बिलगाव होता चला जाए, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य की वृद्धि हो जाए। क्योंकि आने वाला टाइम बहुत ठीक नहीं है महाराज। ये शौनक ऋषि ने बंधुओं कहा था उस समय सूत महाराज से कि घोरे कलौ प्रायो जीवश्च सुरतां गता क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम। आने वाला समय कलयुग का बड़ा विचित्र होगा। जो प्राणी होगा असुरताम गतः, असुर माने दानवता की ओर जाएगा। और आप सब लोग देख भी रहे हैं, समय धीरे धीरे ज्यों परिवर्तन हो रहा है त्यों व्यक्ति की मानसिकता में सीधे प्रभाव पड़ रहा है। और आने वाले समय का प्रभाव ऐसा होगा कि व्यक्ति परेशान होगा, दुख से परेशान होगा, दरिद्रता से परेशान होगा, कलह से परेशान होगा, कटुता से बड़ी तकलीफें सहन करेगा, भिन्नता होगी, एकता से अनेकता में परिणित हो जाएगा समाज। महाराज ऐसी कोई बूटी आप पिलाएं जिससे ये चिंताएं दूर हो जाएं, हर प्राणी की चिंता दूर हो जाए। ऐसा शौनक आदि ऋषियों ने सूत महाराज से पूछा था। कभी कभी हम आप सब लोग बैठते हैं तो चर्चाएं होती ना, महाराज ये कार्य कैसे होगा, इसका क्या उपाय है। ऐसे ही सभी के सुख के लिए, सबके आनंद देने के लिए प्रश्न उत्तर हुए हैं। सूत महाराज ने सुना और जवाब देने लगे। जवाब दे रहे हैं, कह रहे हैं सूत महाराज कि जहां आप बैठे हैं ये जगह बड़ी गजब की है। सूत महाराज ने कहा ऋषियों से कि ऋषियों ये जगह बड़ी महत्वशील है, ये सिद्धि प्रदान करती है।
और सारे समाधान आपका मिल जाएगा, ये पक्की बात है। क्योंकि तीर्थ बर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। साधना करने वालों को सिद्धि देती है, सिद्ध बना देती है, ऐसी भूमि है। आयु प्रजाम धर्म विद्याम स्वर्ग मोक्ष सुखानी च, वो भूमि ऐसी है। सूत महाराज कह रहे हैं ऋषियों से कि आने वाला समय तो बड़ा विचित्र है। काल के गाल में सब लोग बैठे हैं, लेकिन सुरक्षा कब तक? जब तक काल रूपी काल के गाल में जब तक उसका मुख खुला रहे तब तक सुरक्षित। मुख बंद होते ही सब लास्ट हो जाता है। ऐसे समय में क्या करना चाहिए? तो कहे ऐसे समय में भगवान के चरित्रों को पान करना चाहिए, गान करना चाहिए, पान करना चाहिए। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। यहां कह रहे हैं कि जन्म जन्मांतर के अनेकानेक युग युगांतर से चले आ रहे हमारे किए हुए इस जीवन के द्वारा सत्कर्म कब किया, उसका जब एकत्रित एक जगह होने के बाद में पुण्योदय भाग्योदय होता है, तब कहीं ये उपलब्धि होती है। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब जन्म जन्मांतर के पुण्य एक जगह संचित होते हैं, उसके बाद में कहीं भागवतम लभेत, भागवत का मुझे लाभ मिलता है। तो इसके मतलब जब भागवत में के ये लिखी बात प्रमाणिक है, तो इसके मतलब हम लोग सब लोग बहुत बड़े पुण्य आत्माएं आप सब हैं, जो कि ठाकुर जी के चरणों में यहां भागवत सुनने के लिए आए हैं। ये प्रमाण है इस बात का। बड़ी महिमा है इस शास्त्र की। कहे कि जिस समय परीक्षित और सुखदेव का संवाद हो रहा था, उस समय में देवताओं को पता चल गया। देवता दौड़ पड़े। ब्रह्मा जी ने देवताओं को भेजा, इंद्र हैं, यम हैं, वरुण हैं, कुबेर हैं, सूरज हैं, चंदा हैं, सारे लोग आए और वहां खड़े हो गए। सुखदेव ने देखा, पहली बार देखा इंद्र हैं, यम, वरुण, कुबेर, सूरज, चंदा। तो सुखदेव स्वामी देख के आश्चर्यचकित हुए। क्या बात है, कहिए देवराज कैसे पधारे आप? देवराज इंद्र ने बड़ी सुंदर बात कहा। अब ये देवता लोग आए हैं, कोई साधारण बात, सहजता से क्यों आए हैं? इनके मन में एक भाव जागृत हो गया कि जो चीज अपने यहां नहीं है वो पृथ्वी पर है, भूलोक में है, इसलिए चलो ऐसा करते हैं, भूलोक से यहां ले आते हैं देवलोक में। हमारे देवलोक में जो कमी है वो भी पूर्ति हो जाएगी। क्या कमी? क्या कहे, अमृत तो है लेकिन भागवतामृत नहीं है। तो सागर से मिला हुआ अमृत देवलोक में है, देवताओं ने पान किया है, लेकिन भागवतामृत स्वर्ग में नहीं है। मरने के बाद में लोग लिखते हैं स्वर्गीय, लिखते हैं कि नहीं? स्वर्गीय फलाने फलाने फलाने। मुझसे एक जगह पूछा किसी भगत ने कि महाराज इतना आप समय अहर्निश आप कार्यक्रमों में, यज्ञ में या कथा में या योग में पूरा समय आप व्यस्त रखते हैं, अपना देते हैं समाज को, आपकी कोई तो अभिलाषा होगी, कोई तो कामना होगी। वैकुंठ चाहते हैं कि साकेत चाहते हैं कि गोलोक चाहते हैं कि क्या चाहते हैं? चाहना तो सबकी होती है। हमसे कहा महाराज क्या चाहते हैं? हमने कहा मेरी इच्छा नहीं कुछ चाहने की, फिर भी कुछ तो होगी। मैंने कहा मैं बार बार जन्म लेता रहूं, यही काम करता रहूं, यही मेरी भावना है।
कहते पुनरपि जननम जठरी जठरे शयनम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। बार बार आएगा फिर जाएगा फिर आएगा, तो इसलिए गोविंद का तो देवता लोग आए हैं, स्वर्ग में निवेदन कर रहा था, जानते इसलिए स्वर्गीय लिखना हमारे यहां संत समाज में स्वर्गीय नहीं लिखते, फिर क्या लिखते हैं? वैकुंठवासी, साकेतवासी, वैकुंठवासी। संतों में ये नहीं लिखते। क्यों? कि क्या करेंगे लिख के, वहां क्या मिलेगा? स्वर्ग में जानते कुछ नहीं मिलता। कि इस धरती का स्वर्ग कहां का है? कश्मीर में जाके देख लो। इस पृथ्वी का स्वर्ग जो है वो कश्मीर है, वहां का नजारा, वहां की प्रकृति। तो स्वर्ग कौन है? स्वर्गे सत्ये च कैलासे ना। स्वर्ग में कहीं भी और देवलोकों में ये रसम नास्ती नहीं है, ये रस नहीं है। तो वहां क्या नहीं है? तो जानते हो स्वर्ग में क्या क्या नहीं मिलता है? पता है आपको क्या है वहां, क्या नहीं है? नहीं है तो बता देता हूं, आप गिन लीजिए। आपका मन हुआ कि बढ़िया चाय पीने का मन कर रहा है, कड़क। मान लिया स्वर्ग में बैठे हैं, कड़क चाय पीने का मन किया, तो आप सोचोगे चाय तभी बन पाएगी बढ़िया कड़क जब दूध हो। तो दूध वहां होता नहीं है, दूध नहीं मिलेगा। कीक्षुर विकारम मतयः कवीनाम, वहां पर चीनी नहीं है, ईख का रस, ईख से निकला हुआ रस, रस से बना हुआ गुड़, गुड़ से बनी हुई शक्कर, शक्कर नहीं मिलती। चाय कहां से मिलेगी? पहले लोग चाय नहीं पीते थे, पहले लोग चाह पीते थे। तो गुड़ की बनती थी सीरे की, बुजुर्ग लोग सब जानते हैं, माताएं सब जानती होंगी उस समय। बस तो पहले चाह थी, सुबह उठते तो एक पतेला भर के बनाते, बड़ा भारी भगोना, फिर क्या उबलता रहता। उसके बाद में जो कुछ थोड़ा बहुत दूध उस चाय में बाद में दूध डालते और फिर एक जग भर के रखते, और उसके बाद में चाह, फिर चाह पीते थे। उसका नाम था चाह। जितनी चाहत है उतनी फुल हाउसफुल हो जाइए, फिर दोपहर में देखा जाएगा। अब किसी को बीमारी नहीं हुई, किसी को डायबिटीज नहीं हुआ उस समय। तो मैं निवेदन कर रहा, स्वर्ग में चाय नहीं मिलने वाली भाई। और आपका मन हुआ किस राम कथा सेवा समिति ने अगर मन बना लिया, चलो स्वर्ग में कथा हो जाए, स्वर्ग में कथा का मन बनाया, तो स्वर्ग में मतयः कवीनाम, वहां महाराज लोग दर्शन नहीं पाओगे, वहां कथा नहीं है। आपका मन हुआ कि हम गोरस पान करें, गो दधी मिल जाए, गो छाछ मिल जाए, छाछ के बढ़िया आलू सब्जी बना के बढ़िया चकाचक चले, लेकिन नहीं मिलेगा। आपकी इच्छा हुई चूरमा बन जाए, गाय का बढ़िया गोरस मिलना चाहिए, गोरस नहीं मिलेगा। गवाम रसम, तो चीनी नहीं मिलेगी, चाय नहीं बन पाएगी। आप गिन लीजिएगा क्या क्या नहीं मिलता। चीनी नहीं है इसलिए चाय कट गई। कथा नहीं मिल सकती क्योंकि वहां महापुरुष और कवि लोग नहीं है, विद्वान लोग नहीं है। गोरस नहीं मिलेगा, चूरमा भी नहीं मिल सकता, दही नहीं मिल सकता, और
आपका मन हुआ कि छोटे छोटे बच्चों में बैठ के चलो थोड़ा सा लाड़ लड़ाते हैं, प्यार करते हैं, उनको पुचकारते हैं गोद में, उनसे साथ थोड़ा सा चर्चाएं करते हैं। क्यों? बालकों की भाषा में बालक बन के चर्चा करने का अपना एक अलग आनंद है। इसलिए बच्चों को भगवान कहते हैं। बालक में प्रत्यक्ष भगवान का दर्शन होता है। बालक भी वहां नहीं मिलते। महाराज कल कह रहे थे कि 33 कोटि से ज्यादा नहीं हुए क्या? ये प्रकार के देवता हैं, इतने डिपार्ट हैं इनके, जिसके पास जो डिपार्ट दे दिया गया। 33 करोड़ नहीं है, 33 प्रकार के देवताओं में जितनी संख्या, इतना 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 इतना। लेकिन इनके परिवार नहीं है, बढ़ते नहीं, जितने हैं उतने ही। तो बालक भी नहीं मिलेंगे, परिवार नहीं, जितनी संख्या है उतने ही रहते हैं। और जैसे यहां पूजन करते हैं तो आचार्य जी कहते हैं मुख शुद्धर्थे हे तांबूल पूगी भलम समर्पयामि। मुख शुद्धि के लिए एला लवंग आदि से संयुक्त तांबूल चढ़ाइए। वहां तांबूल भी नहीं है, भक्तिम वो भी नहीं है। वहां तो जो यहां किया है उसका वहां भोग है। उसके बाद में पुण्य क्षीणे मृत्युलोकम विशंति। पुण्य, जहां आपका पुण्य रूपी खजाना जब खर्च हो जाएगा तो वहां से धक्का मार के भगा दिया जाएगा। तो ये भारत भूमि ही ऐसी है जहां प्रत्यक्ष ठाकुर जी के चरणों में बैठ के यहां स्वर्ग भी है, वैकुंठ भी है, गोलोक भी है, साकेत भी है, और मृत्यु लोक में होते हुए सारे लोकों का दर्शन के साथ साथ में भागवत रस का पान करते हुए आनंद की ओर बढ़ रहे हैं हम आप सब। वही देवता आ गए स्वर्ग वाले, हाथ में सोने के कलश में अमृत कलश लेके आए दे शूरन स्वार्थी। आए देव शूरन स्वार्थी। आए देव शूरन स्वार्थी। बचन कहे जनु परमारथी। बचन कहे परमारथी। आए देव शूरन स्वार्थी। आए देव शूरन स्वार्थी। आए देव शूरन स्वार्थी। इंद्रादि देवताओं ने आकर के खड़े होकर के स्वर्ण के अमृत कलश में अमृत भरा हुआ है। सुखदेव ने देखा, देवराज इंद्र से पूछा किस लिए आए, कहीं कारण आगमन? तो इंद्र ने कहा महाराज मेरी कामना है एक। कहे क्या? कहे ये मेरे हाथ में चमचमाते हुए स्वर्ण के कलश में देख रहे हैं, ये अमृत है। मुझे ऐसा लगा कि इस समय आपको जरूरत है। सुखदेव स्वामी जी ने कहा कि मुझे तो जरूरत नहीं, मैंने खबर तो नहीं भेजा आपके पास में। कि नहीं 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 महाराज, मुझे ऐसा महसूस हुआ, मैं चला आया। अच्छा क्या चाहते हैं आप? तो इंद्र कह रहे हैं महाराज इस समय सबसे ज्यादा अगर इस अमृत की आवश्यकता है तो परीक्षित को है। इनको ऋषि के वाणी रूपी बाण के आहत हो चुके हैं, श्राप लग चुका है। इसलिए आप ऐसा करो कि ये अमृत परीक्षित को पिला दो, क्योंकि इनकी उम्र 7 दिन तक है। अमृत पीने के बाद में कभी नहीं मरेंगे। लेकिन जो आप भागवता अमृत पिलाने इनको जा रहे हो, ये आप हमें दे दीजिए।
माने सोने के कलश में भरा हुआ अमृत ले लीजिए और इसके बदले में हमको भागवत रूपी अमृत दे दीजिए। सुखदेव स्वामी ने इंद्र की वाणी से जब सुना तो सुनते ही थोड़ी देर सहम गए, चुप हो गए, जवाब नहीं दिया, मंथन करने में लग गए। विचार करते करते इंद्र ने कहा गुरुदेव बताया नहीं कुछ। तो सुखदेव स्वामी कह रहे हैं क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांचः क्व मणिर्महा। अरे देवराज कहां ये सुधा, एक कांच से एक मणि की तुलना आपने कर दिया। कहां ये स्वर्ग का अमृत और कहां ये भागवत रूपी अमृत, और कहां कांच और कहां मणि। ये भागवता अमृत तो ये मणि है और तुम्हारे स्वर्ग का सोने के कलश में भरा हुआ अमृत तो ये कांच का है। इसलिए आपको देता जरूर, आपको जरूर पिलाता, लेकिन आपने गड़बड़ कर दिया। कहे क्या? कहे आपने बदले की भावना क्यों किया, आपने बराबरी आंकड़ा ऐसा क्यों किया। कहां कांच कहां मणि की तुलना आपने तुलना न किया होता। आपकी आस्था होती, आपकी श्रद्धा होती, आप में विश्वास होता तो मिलता। मना कर दिया, नहीं दे सकता। देवराज इंद्र आदि देवता निराश हो गए। क्यों मना किया? अभक्तांस्तांश विज्ञाय न ददौष कथामृतम। अगर भाव नहीं है, भक्ति नहीं है, समर्पण नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो ये चर्चा तो कहे कि बिना श्रद्धा, बिना भक्ति, बिना समर्पण के सुराणामपि दुर्लभा। ये भागवत उन देवताओं को भी दुर्लभ है, नहीं मिलती। ये तो ठाकुर जी की जिस पर असीम अनुकंपा है, इसलिए वहां प्राप्त हो जाती है। देवराज इंद्र आदि देवता वापस गए, ब्रह्मा से शिकायत किया। चर्चा हो ही रही थी। जब तक यहाँ से वहाँ जाने में टाइम लगा ना, तब तक विमानारूढ़ होकर के परीक्षित मुक्त होकर के और भागवतामृत पी करके विमान में आरूढ़ होके जा रहे थे। ब्रह्मा ने देखा, इंद्रादि देवताओं ने कहा विधाता देख लो, वही परीक्षित आज मुक्त होके जा रहा है विमान में आरूढ़ होकर। ब्रह्मा ने देखा, ब्रह्मा ने अपने मस्तक पर हाथ को रख लिया, चिंता में डूब गए और अफसोस और आश्चर्य के साथ में इस चमत्कार को देखते हुए माने पछतावा हो रहा है। ओहो, कितनी भागवत की गजब की महिमा। इसीलिए शायद यहां ये उपलब्धि नहीं है। स्वर्ग में है सब कुछ, लेकिन ये चीज नहीं है। बड़ी गजब की महिमा का विवेचन किया है। सूत महाराज ने कहा कि देखो, इसकी महिमा, इसका नियम, सप्त दिन के अनुष्ठान के लिए मैंने इसका नियम से तो अपने गुरुदेव से सीखा था, सुना था। कौन कहे? सुखदेव से। सप्ताहेन सुतम चैतत सर्वथा मुक्तिदायकम। सप्त दिवसीय भक्ति अनुष्ठान है। जो सेवा करें, जो पाठ करें, जो मनन करें, जो परिक्रमा करें, जो इसको नित्य वंदन करें, उसके मन की सारी भावनाएं पूर्ण हो जाती हैं। 7 दिन का अनुष्ठान ये हो, इसके विषय में जब प्रश्न किया तो सूत महाराज ने कहा, एक बार का ऐसा अवसर आया कि देव ऋषि नारद जा रहे थे दौड़ते। यहीं से शुभारंभ करते हैं। बिना देव ऋषि के आगे गाड़ी नहीं बढ़ती ठाकुर जी की। ठाकुर जी की गाड़ी आगे बढ़ती ड्राइवर ही है। देखिए, ऋषि, देव ऋषि के बगैर नहीं गाड़ी आगे बढ़ती। देव ऋषि नारद वहां से चले। आकाश मंडल से और झूमते हुए
देवर्षि नारद वीणा पर अपने स्वर के साथ में गुणगान करते हुए और भूमंडल की ओर उतर पड़े हैं आकाश मार्ग से, हाथों को उठा करके ताली की सेवा करते हुए, झूमते हुए। भज नारायण।